हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा सरकार ने जो ईडीए की वैकेंसी निकाली है। ये 269 वैकेंसी है जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। ग्रुप बी की वैकेंसी है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 3 स्टेजेस में पेपर होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जिसमें एमसीक्यूज़ आते हैं। थर्ड सेकंड सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ये रिटन एग्जाम है। एंड थर्ड स्टेज इज द इंटरव्यू। दिस इज क्लियर है कि 3 स्टेज में पेपर होगा। अब देखो 2023 के बाद से एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। फर्स्ट बार एग्जाम पैटर्न 2023 में चेंज हुआ था। अब ये 2025 में सेकेंड एग्जाम है जिसमें आपका स्क्रीनिंग, देन रिटन एग्जाम एंड देन इंटरव्यू, 3 स्टेज हुई हैं। अब एग्जाम पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है तो आपको मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एमसीक्यूज़ जो हैं 100 एमसीक्यूज़ आएंगे और 100 ही मार्क्स का है, तो मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का है एंड 2 घंटे का एग्ज़ाम है। ईच क्वेश्चंस विल हैव 5 ऑप्शंस। हम जनरली कहते हैं ना कि पाँच चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है, तो हरियाणा सरकार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं हरियाणा स्टेट के, वो सब में 5 ऑप्शंस देने लग गए हैं ये लोग। पाँचवें ऑप्शंस का मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ना चाहता है तो आपको उसको खाली नहीं छोड़ना है, आपको 5वां ऑप्शन चूज करना है। ठीक है। 1/4 मार्क विल बी डेड, नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क कटेगा। हाँ, यानी आपका 4 क्वेश्चन गलत होने पे एक नंबर कट जाएगा। इन केस अ कैंडिडेट नीदर अटेम्प्ट क्वेश्चन नॉट डार्कन द फिफ्थ बबल, कोई कैंडिडेट ना तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और ना ही फिफ्थ ऑप्शन को चूज करता है, डार्कन करता है, तो भी 1/4 मार्क कटेगा ही कटेगा। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं और खाली छोड़ देते हैं और पांचवा जो ऑप्शन दिया गया है स्पेशली उसको फिल नहीं करते हैं तो भी आपका नंबर कटेगा, रॉन्ग पे भी कटेगा और अनअटेम्प्टेड विदाउट डार्कनिंग द फिफ्थ ऑप्शन तो भी कटेगा। लैंग्वेज जो रहेगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगी पेपर की। और स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करने के लिए मिनिमम 25% मार्क्स चाहिए। कैंडिडेट 4 टाइम्स 25% मार्क्स आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का एग्ज़ाम पास करने का है और 4 गुना जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जो कैंडिडेट जाएंगे, रिटन एग्ज़ाम जो लिखेंगे, आपकी टोटल एडवर्टाइज पोस्ट का 4 गुना सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जाएगा। एंड जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रिज़ल्ट है उसका फाइनल सिलेक्शन में कोई भी रोल नहीं है। आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है ये और सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैटेगरी वाइज कैंडिडेट है। इसका जो फाइनल सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ सेकंड स्टेज में जाने का है। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, फर्स्ट इज द जनरल साइंस, जनरल साइंस है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी ला का कुछ नहीं है। जीएस जीके जैसा कि सीसेट के एग्ज़ाम में होता था बिल्कुल वैसा ही है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन कल्चर है, इंडियन पॉलिटी है एंड इंडियन इकोनॉमी है। जनरल मेंटल एबिलिटी है, जनरल मेंटल एबिलिटी में आपका रीजनिंग है एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़ आएगा। बेसिक न्यूमरेसी है, मैथमेटिक्स भी आएगा। मैथमेटिक्स में आया है आपका नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये क्लास 10th लेवल का है। और डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका चार्ट है, टेबल है, डाटा सफिशिएंसी है। यानी बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन ये आपका 10th लेवल का आएगा। और हरियाणा जीके है, हरियाणा जीके में हिस्ट्री है, स्पेशली ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है एंड कल्चर है। यानी आपका सिलेबस देख के ये क्लियर है कि भाई आपका ला का कुछ नहीं आने वाला है। जैसे सी यूपीएससी में सीसेट का एग्ज़ाम होता था, जीएस जीके मैथमेटिक्स जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग, हरियाणा स्पेशली हरियाणा की जीके सिर्फ इतना आएगा। सब्जेक्ट नॉलेज जैसे रिटन एग्ज़ाम होगा, ये 3 घंटे का पेपर होगा। 150 मार्क्स का है, 150 मार्क्स का है।
क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रहेगी। सब्जेक्टिव टाइप है, डेफिनेटली रिटन एग्जाम है। No candidate will be called for interview viva voc unless he or she secure a minimum 35% marks in the subject knowledge test। यानी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपका 35% लेना ही लेना है। मेरिट की बात तो हम बाद में करेंगे, 35% तो आपको लेना ही लेना है अगर आप इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो। नंबर ऑफ द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, और जो कैंडिडेट इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे एडवर्टाइज पोस्ट का 2 गुना बुलाया जाएगा। और सिलेक्शन में जो फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना, उसमें वेटेज दी जाएगी नंबर्स की। जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो वेटेज नंबर आएंगे, उसमें जो वेटेज होगी वो 87.5% वेटेज होगी। और अब इसका सिलेबस जान लेते हैं। सब्जेक्ट जो रिटन एग्ज़ाम है हमारा, उसका सिलेबस क्या रहेगा। इसमें सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों ही सिलेबस, दोनों ही सब्जेक्ट आएंगे। सिविल लॉ में वही अपना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मद लॉ एंड कस्टमरी लॉ। ये सारे सिविल लॉ के, जो सिविल लॉ के पेपर हैं, सिविल लॉ के सब्जेक्ट हैं, पेपर तो एक ही है ये। एंड से क्रिमिनल लॉ में जो सब्जेक्ट, क्रिमिनल लॉ का जो हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसमें आएगा भारतीय न्याय संहिता जो पहले आईपीसी था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि एविडेंस एक्ट था। सेकेंड स्टेज है रिटन एग्ज़ाम का। सिविल एंड क्रिमिनल दोनों ही सब्जेक्ट्स आएंगे। सिविल में आपका ये सीपीसी है, भारतीय एविडेंस एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स है, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम एंड कस्टमरी लॉ। ये आपका सिविल का रहेगा। क्रिमिनल में सिर्फ 3 है, आईपीसी जो पहले था उसको बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। थर्ड स्टेज इज़ द इंटरव्यू। इंटरव्यू इंटरव्यू की जो वेटेज रहेगी वो 12.5% है। यानी 87.5% जो वेटेज दिया जाएगा वो रिटर्न एग्ज़ाम को दिया जाएगा, और 12.5% आपका इंटरव्यू है। अब यहाँ पे मैं ये कि अगर हमें अपना रिटर्न एग्ज़ाम अच्छे से यहाँ पे फोकस करना है कि अगर हमारा रिटर्न एग्ज़ाम अच्छा हो गया तो इंटरव्यू में अगर नंबर कम भी आ जाएंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमारा जो मेन कोशिश है वो ये है कि हम लाके सब्जेक्ट को डिटेल में अपना तैयार करें और राइटिंग भी स्टार्ट करें ताकि एग्ज़ाम अच्छे से टाइमली पूरा कंप्लीट कर पाएँ। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ अ सेकेंड स्टेज एंड सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ये कह रहा है जो फाइनल जो सिलेक्शन और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो सेकेंड स्टेज यानी जो रिटन एग्ज़ाम होगा, और रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के नंबर को जोड़ के बनेगी। रिटन एग्ज़ाम 87.5% है और ये 12.5% है। इनका नंबर जुला जोड़ के बनेगा। अच्छा, नोट में लिखा हुआ है कि अटेंडेंस इन ऑल 3 स्टेजेस मैंडेटरी, वो तो है ही है, इसमें तो क्या वाली बात है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो देखो सिविल स्क्रीनिंग जो टेस्ट है उसको तो पास करना है ही है, वो 20 वो तो है क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन मेरिट लिस्ट में उसका कोई रोल नहीं है। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपका स्क्रीन नहीं होता है तो आप सब्जेक्टिव में नहीं जा पाओगे रिटर्न एग्ज़ाम में, तो उतना उसको तो क्वालिफाई करना ही है, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन टोटली डिपेंड करेगा आपका रिटन एग्ज़ाम पे। तो आपके ला के जो सब्जेक्ट हैं आपको डिटेल में टेक्स्ट बुक से स्टडी करो, नोट से बनाओ, आप जैसे भी करें डिटेल में स्टडी करके आप इस पे कमांड करें और रिटर्न अपना राइटिंग भी स्टार्ट करें, फिर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।